आज आज हमने आपके लिए भोजन बनाया है। हाँ। हमने स्वयं बनाया है। हाँ। तो आपको जो है वो प्रसाद हनुमान जी को, इनको जो है हनुमान जी को भोग लगा के फिर वो प्रसाद अब आपको हम छकाएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की लीलाएं बहुत विचित्र हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। आज हमारे सामने श्री सिकंदर प्रसाद सिंह जी बिहार से आए हैं और इनको हनुमान जी ने भेजा है। हनुमान जी की प्रेरणा से ये आए हैं। अब इनके आने का प्रसंग बहुत गहरा है, उसे सुन लीजिए। हुआ ये कि इनके सुपुत्र हैं डॉक्टर विजय सिंह जी। इन्होंने मुझे कहा कि अपने पिताजी से इन्होंने फ़ोन पर पूछा कि हम आपके लिए क्या लेकर आएँ दिल्ली से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम दिल्ली से मत लेकर आओ, हमें दिल्ली आना है और दिल्ली आकर हमें ईशान महेश से मिलना है। क्योंकि इनको डॉक्टर विजय ने हमारा वचन आध्यात्मिक उपन्यास भेंट किया था और इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे दिल्ली आकर उनसे मिलना है और उस पुस्तक पर हस्ताक्षर करवाने हैं। अब सबसे बड़ी बात तो है कि विजय जी जैसे पुत्र का होना, कि पिता इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ये 82 वर्ष के हैं और बिहार से केवल हमसे मिलने आए हैं, इस पर हस्ताक्षर करवाने। सबसे बड़ी बात जो है कि आज के समय में जैसे उपन्यास श्रवण कुमार से शुरू होता है, तो विजय जी भी श्रवण कुमार की तरह ही हैं कि पिता की इस इच्छा को पूरा करना। आज के इस कलयुग में किसी पुत्र के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वह अपने पिता को किसी दूसरे राज्य से सिर्फ इसलिए बुलाए, इसलिए लेकर आए कि उनको किसी से मिलना है। ये बहुत ही गहरी बात है और विजय जी के लिए बहुत, हम जिसको कहते हैं, इस बात को लेकर विजय जी का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। विजय जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका बिहार में गांव कहाँ पर है और आपको मतलब एक बार भी आपने मना नहीं किया अपने पिता को, तो आप इस बारे में कुछ कहिए। आपका गांव कहाँ है पहले तो ये बताइए। मेरा गांव बिहार में मुंगेर जिला है। बिहार में मुंगेर जी, मुंगेर जिला। प्राचीन नाम उसका मुगदलपुर है। मुगदल ऋषि के नाम से अच्छा। प्राय हो सकता है, मुगदल ऋषि के नाम से ही मुगदलपुर बोलते हैं, लेकिन मुंगेर है जहाँ पहला योग यूनिवर्सिटी है, योग संस्थान है। उसी मुंगेर जो हमारे जिला है उससे 13 किलोमीटर आगे है। मेरे गांव का नाम है सुंदरपुर। सुंदरपुर जी, एक आदर्श गांव है। प्राय सभी घरों में नौकरी वाले हैं लोग प्राय, और वहाँ घर है। बहुत सुखी संपन्न गांव। अच्छा, आपके मन में ये क्यों आया कि आप अपने पिताजी को ये हमारा उपन्यास भेंट करें? मैं जब गया था गर्मी छुट्टी में, मैं साल में 2 बार तो चला ही जाता हूँ, क्योंकि अच्छा। पिताजी कम आते हैं तो मैं मेरा ही फर्ज पड़ता जाके दर्शन करते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आते हैं, क्योंकि यहाँ के वातावरण इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं। अच्छा। इनको इतना ही नहीं, मेरे से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। एक दिन भी ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं, डेली फ़ोन होता है, बात करते अच्छा। रहते हैं। हाँ, हाल समाचार पूछते रहते हैं, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के नहीं कारण। देखो, आपने जैसे अभी कहा कि आपकी प्रतिदिन अपने पिताजी से बात होती है फ़ोन पर, और मैं देखता हूँ कि विदेशों में जो बच्चे रह रहे हैं वो कई कई महीनों अपने बच्चों से बात नहीं करते, और मतलब बच्चे पिता से बात नहीं करते, माता पिता से। माता पिता तरस जाते हैं बातें करने को कि बच्चे कहते हैं हम इतने व्यस्त हैं। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप प्रतिदिन अपने पिता को फ़ोन करते हैं। मतलब आपकी दूरी तो समाप्ति हो गई अगर आप प्रतिदिन फ़ोन कर रहे हैं तो। मेरे पिताजी का ही कहना है कि अपने पिता पुत्र के बीच में संवाद बनी रहनी चाहिए। पिता पुत्र के बीच संवाद होने चाहिए, ताकि वो हमारे दुख से भी परिचित हो, हम आपके सुख से परिचित हो। आपके सुख काल में भी हम शामिल रहें, दुख के काल में। ऐसा था कि कभी बीच में मैं यहाँ बहुत विषादग्रस्त हो गया था, तो पिताजी आकर के बहुत हिम्मत दिए। अच्छा। और ये रह रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरे अभिभावक मेरे साथ है, तो मुझे बहुत संबल मिला। हाँ। तो पिता तो मेरे अलग है, क्योंकि आज मेरे चलते एक व्रत धारण करते हैं ना, माँ पिताजी व्रत धारण करते हैं। मेरे पिताजी व्रत धारण के, मैं जब मैट्रिक पास किया था
तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि देखो मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ना है और ईश्वरीय पूजा मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करते जाना है। तो इन्होंने उस समय से 105 किलोमीटर दूर है देवघर, अच्छा, वैद्यनाथ धाम, वहाँ सुल्तानगंज से जल भर करके कांवड़ यात्रा फलाहार करते, बिना बिल्कुल अन्न नहीं करते, केवल फल खाते हुए, दूध लेते हुए 3 दिन तक की यात्रा होती है। अच्छा। और 3 दिन तक की यात्रा करके वो जाते हैं। और ये इस बार भी अभी प्रण लिए हुए हैं कि मैं 50 बार पूरा हो जाएगा मेरा, तो इस बार मुझे जाने की अनुमति दे। मैंने कहा 82 साल के हैं। मैंने कहा कि आपका उम्र नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि इनके विल पावर जो है ना बहुत बुलंद है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा 50वां बार पूरा। आपके लिए मैं हस्ताक्षर करके दे रहा हूँ पुस्तक अपने, और आपको इसका दूसरा खंड भी दूंगा। और जैसे कि विजय जी ने बताया कि आपने इसका अध्ययन नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे, मंदिर के नीचे इत्यादि स्थान पर किया, तो आपकी क्या अनुभूति हुई, आपको हमें बताइए। अनुभूति तो इससे हमें यह मिली, थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा, कि आत्मा को जैसे परमात्मा अपनी ओर खींच रहा है, माने आत्मा को परमात्मा अपनी ओर बुला रहा है, ऐसा हमको अनुभव होता है। और जब हम एकांत में पढ़ते हैं तो हमारा लगता है कि अब हम परमात्मा के समीप पहुंच रहे हैं। माने अध्यात्म से इतना हमको लगाव हो गया है कि हमेशा जब भी चलते हैं इधर उधर भी, वहाँ राउंड जो घूमते हैं उसमें भी सीताराम बोल के घूमते हैं। और 21 फेरा में हम गिनती किए हैं, एक फेरा में 350 राम का नाम लेते हैं। और इस हिसाब से हम 7000 प्रतिदिन राम का नाम लेकर परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा में सिर्फ हम पैदल ही नहीं चलते हैं, भगवान का नाम का भी सुमरन करते चलते हैं। और ये आपने मंदिर में ही पढ़ी बैठकर? हाँ, नहीं, हम यहाँ वो तो मंदिर में घर पर भी ये काम करते हैं, रास्ते में भी चलते हैं तो मेरे नाम से मुँह से राम कृष्ण, ये 2 नाम कभी छूटता ही नहीं चाहते भी मुँह से निकलते रहता। इनके पढ़ने का जो है ना वो ज़्यादा अनुभूति। अच्छा। और ये जब भी जाते थे, जैसे अब गौशाला में बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा, तो गौशाला में भी पढ़ी? वहाँ भी लेकर के बैठे हुए हैं। और कहाँ गए थे लेकर के? खेत में गए, खेत में भी वृक्ष के नीचे बैठकर, खेत में वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़ा? हमारे यहाँ वृक्ष है बहुत। अच्छा। उस वृक्ष में लगाता है जंगल के जैसा। और आपकी नदी में भी हमने चित्र देखा कि हाँ, नदी भी हमारा घर के नजदीक है। अच्छा। गंगा नदी है, थोड़ा सा 2 मिनट का 3 मिनट का रास्ता। अच्छा। घर से 2 मिनट में चले गए गंगा जी। हाँ, अब जो बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि राम जी की प्रेरणा, और हनुमान जी तो कृपालु हैं ही हैं, कि 82 वर्ष की इस अवस्था में भी इन्होंने कुछ ही दिनों में वचन आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन किया, उसे बारंबार पढ़ा, पढ़ते गए और तब तक के लिए जब तक कि दूसरा खंड इनको उपलब्ध ना हो जाए। और बिहार से आना, इतनी दूर से आना, और कब से आए हुए, मैंने तो मिलने का आज समय दिया है, आज है 6 सितंबर 2024। 2-3 दिन से कह रहे थे कि मुझे दर्शन 10 तारीख तो। और कितने दिन से आए हैं? अभी हो गए 10 अगस्त को आए थे। 10 अगस्त से आए हुए हैं। स्वामी जी से समय लेकर के हमें दर्शन। और मुझे बल्कि मुझे बार बार इस चीज़ का वो हो रहा था कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, और ये इतनी दूर से आ गए और मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे स्वयं लज्जा का अनुभव हो रहा था। तो लेकिन जो है ये इनके, जिसको कहते हैं ना कि असीम धैर्य, कि धैर्य के साथ जो इन्होंने प्रतीक्षा की, जो मैंने अभी आरंभ में कहा ना कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये जो पसर गए ना कि मुझे राम काज करने वाले स्थान पर जाना ही जाना है, तो हनुमान जी ने भी इनके लिए द्वार खोल दिए। अब इस पुस्तक का देखिए ना, ये बता रहे ना कि आत्मा से परमात्मा की ओर जैसे मिलने के मार्ग हो रहा है, अध्यात्म के प्रति मेरी जागृति हो गई है। और इतना ही नहीं, वे राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं इसके माध्यम से, जब हम चल रहे हैं अकेले, हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन राम नाम चलता है। हम रात में जब सोते हैं जी, तो सोने के बाद हम सांस लेते हैं तो सीता, सांस छोड़ते हैं तो राम। ये भी 1 महीना से हमारा यहाँ पर अच्छा चल रहा है। बचपन से भी मुझे कहते थे, जब कोई दुख होता पहले है तो नमः शिवाय का सांस होता था, लेकिन यहाँ पर जब रहे हैं तो सीता
सांस लेते हैं तो सीता, छोड़ते हैं तो राम। हम्म। ये प्रक्रिया होते रहता है। जब ये नहीं होता है तब को नींद तभी आप पर कृपा हुई है उनकी, जो तब तक नींद बारंबार नहीं आप होती है। आप बारंबार जो अपने मन में सीताराम का ध्यान धरते हैं, तो हनुमान जी ने कहा चलो फिर अब। नहीं तो हनुमान जी का भी हम प्रतिदिन पाठ, अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है, लेकिन 2 बार, कभी कभी कोई कारणवश 1 बार तो निश्चित है। आज हमने आपके लिए भोजन बनाया है, हाँ हमने स्वयं बनाया है, हाँ तो आपको जो है वो प्रसाद हनुमान जी को, हाँ। इनको जो है हनुमान जी को भोग लगा के फिर वो प्रसाद अब आपको हम छकाएंगे। तो ये कितनी बड़ी हनुमान जी की आपके ऊपर प्रेरणा इस समय हुई, हाँ। कृपा हुई। तो ये और हमें आपको पता है कि जितने भी उपन्यास से लिख रहे हैं ना स्वामी जी, ये तब लिखते हैं जब हनुमान जी की आदेश होता है, हनुमान जी की कृपा है। जब आ जाते हैं ना, साक्षात स्वामी जी कहते हैं कि मैं नहीं लिखता, वो हनुमान जी लिखते तो यहाँ फिर भी जो हम आए हैं दर्शन करने लिए, हैं। किसी की इच्छा से थोड़े आए, वो तो प्रभु की इच्छा हो। प्रभु की इच्छा से उनकी ही प्रेरणा मुझे से प्रेरणा मिले, आप माध्यम बने, पुत्र माध्यम बना, यहाँ तक आपके ये बड़े योग्य पुत्र हैं। हाँ। मतलब बचपन में हम सभी 2 लड़का 3 लड़की था, हम 5 को कुछ नहीं किए, लेकिन 5 को अच्छा संस्कार दिए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और ये संवेदनशील भी बहुत है, हाँ, मतलब कि हाँ। संवेदनशील बहुत अधिक है, मैंने देखा ऐसा है। पुत्र तो भगवान कहते हैं हर घर में दे। हर घर में थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। दयावान, ऐसे दयालु। जब बहुत हम अच्छे। चलते हैं साथ में, तो एक बार चल रहे थे तो एक सूरदास चल रहा था, उसको रोक के, उसको रोड टपा के उस 16 सेक्टर से 11 सेक्टर का रास्ता पकड़ा गया। हाँ। तो इसने दयालु पुत्र को तो देखकर हमारा श्रवण कुमार पुत्र के जैसा है। हाँ। और पिता भी इसको उत्साही मिला, जो अच्छे नहीं। संस्कार दिए सभी बच्चे को, जो उसी संस्कार का फल अभी हम प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत यदि बढ़िया। प्रभु के वहाँ से पुकार हुआ, माध्यम बीच में पुत्र बना, और आपके यहाँ दर्शन हो। नहीं, अब आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको दूसरा खंड इसका देंगे। जरूर दें। तो वो दूसरा खंड जो है उसमें प्रभु श्री राम को वनवास मिलेगा, हाँ है ना, हाँ उस खंड में। और वो सारे खंड में विलाप है बहुत अधिक। हाँ। आपने अपने पुत्र की तो बहुत प्रशंसा की, हाँ। तो आपकी जो पुत्र वधू है डॉक्टर नूतन, उनके विषय में भी तो कुछ कहिए। आप तो पुत्र के विषय में क्या कहें? हाँ। हम 2000 ईस्वी में हाँ। पुत्र का शादी नूतन सिन्हा से किए। उस समय उससे हम शादी के समय कहा कि तुम पुत्र बहू नहीं, तुमको मैं पुत्री के समान, जैसे मेरी पुत्री है उसी तरह तुमको मैं पुत्री के समान मानती हूँ, और उसी तरह से तुम्हारा घर में रखेंगे। उसी तरह से अभी पुत्री समझकर उसको हम रख रहे हैं, और भी वो हमारी बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। हमारे ऊपर मैंने बहुत बढ़िया बात विचार, और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम, अपने समय पर खाना भोजन बना के दे देना, कपड़ा बस साफ़ सुथरा कर देना, और किसी तरह का आप शब्द हमें अभी तक नहीं सुना। और बाल बच्चा के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा है। आपका सम्मान पूरा हाँ, सम्मान। हमारा पूरा सम्मान। पिता का अर्थ क्या होता है, ससुर का क्या अर्थ होता है, वो अभी खुद जानती है और उसे निभा रही है। और हम उसको ससुर नहीं, पिता बन के उसको हम रह रहे हैं। बहुत और अच्छा। वो भी हमको पिता समझकर, पिता ही समझ रही है। और हम शुरू में ही कहते हैं कि तुम पुतौ नहीं, तुम मेरा पुत्री हो, और पुत्री की तरह हम तुम्हारा साथ व्यवहार होगा। उनका मेहनत भी होती है। और उसी तरह मेहनत, से हाँ। हमारा सेवा भी कर रहा है। इसमें घर भेज भी जाती है, तो वहाँ भी पहले हमें भोजन करा लेती है। अच्छा। तब किसी को खाना पीना बाद में होता है, लेकिन पहले भोजन सब जगह, यहाँ भी और घर पर भी पहले हमारा भोजन होगा, तभी किसी और आपके पोता पोती? पोता पोती भी अच्छा है। पोता पोती जितना हमारे लिए मरता है, हम अच्छा। पोता पोती को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने सपना को पूरा करने के लिए, मैंने पोते को कहा कि तुमको डॉक्टर नहीं बन के दिखाना है। उसके लिए हम उसके साथ 2 बजे तक रात तक जाग कर उसको पढ़ते हैं। अच्छा। और हम भी 2 बजे तक जागते हैं कि वो 2 बजे तक कम से कम पढ़े। 2 बजे के बाद ही वो सोती है, मैं भी अच्छा। सोती हूँ।
और मेरा मैंने उसके प्रति इतना जागरूक हैं कि वो मैंने हमारी पुत्री डॉक्टर नहीं बने। नूतन का वो बताए ना, मेहनत क्या है, कैसे क्या? नूतन तो इतना कर्मशील है कि 4 बजे सुबह उठती है, अच्छा। अपना काम क्रिया करके भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, और उसके बाद वो अपने विद्यालय भी जाती हैं पढ़ाने? हाँ, नूतन सबका नाश्ता बनाकर टिफिन में रख दिया और हमारे लिए भी खाना बनाकर रख दिया, और अपने 6 बजे स्कूल निकल जाती है, और 7 बजे बेटा पोता पोती वो भी निकल जाती है, और हम घर में अकेला अपना स्नान करना, पूजा करना और कसरत करना। 9 बजे 9:30 बजे तक हमारा ये सब काम होता है। 10 बजे अपने से निकाल के नाश्ता कर लेते हैं, फिर 2 बजे उसके बाद इतना देर बीच में यही पुस्तक लिखते हैं। अच्छा। फिर आते हैं तो सब मिलकर फिर 2 बजे 3 बजे खाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर वही किताब लिखता पढ़ता करते हैं। 6 बजे आपका स्वाध्याय कितने बजे बहुत आती है? अध्ययन बहुत करते हैं, हाँ। स्वाध्याय पढ़ना आपका बहुत होता है। और 4 बजे 4:30 बजे वो नूतन आती है, तो वो अपन नाश्ता वास्ता जो बचा हुआ कर लेती है, थोड़ा आराम करती है, फिर हमको चाय बना कर देती है। हम चाय पीकर चल जाते हैं घूमने के लिए। फिर अपना बाल बच्चा वो साथ में अपना बनाया खाया, फिर हम लौट कर आते हैं। तो फिर 8 बजे हम आते हैं, 9 बजे 8:30 बजे हमको भोजन मिल जाता है, खाना बना कर रखती है, खाना बना लेती है, सब खाते हैं प्रेम से एक जगह बैठ कर। उसके बाद अपना वो सोती है, फिर सुबह उसको जाना है। आपने मतलब बहू नहीं माना, पुत्री माना। हाँ, और वो पुत्री के समान आपकी हाँ। पूरी सेवा कर रही है, से बात कर पिता के समान। मैंने बिल्कुल। जिस तरह उसके ऊपर मैंने मेहनत करने का ड्यूटी का है, वो ड्यूटी का पूरा करते हुए भी हमारा और परिवार का सेवा कर रहा है। बहुत इससे बड़ी अच्छा। बात क्या है? सही इतना बात है। कष्ट उठाकर भी हाँ। वो अपने सेवा में, अपने कार्य में समय पर जाना, समय पर आना, सबों को खिला पिला कर सबों को खुश रखना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो देहात में तो कितना पति पत्नी दोनों नौकरी करता है, तो हम भी नौकरी करते थे, हम क्या करेंगे? वो कहे नहीं करेगा, पति कहे नहीं करेगा, ऐसा भी चलता है देहात में। लेकिन नहीं, दोनों में कोई तरह का, इसको मौका लगता है ये भी कुछ कर देता है, उसको मौका लगता है वो कर देता है, दोनों हाथ से रोटी मिलजुल कर। हाँ, उसको मैंने लेट आया ये भी बना लिया। पर निश्चित रूप से आपने बहुत पुण्य किए हैं जो आपको ऐसा पुत्र और बहू मिली और पोता पोती मिले। पोता पोते भी मिला है। आपके लिए हम हनुमान जी से यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जिस प्रकार से विजय जी आपकी सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से आप सदा जो है इन पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। और इन जैसे पुत्र अगर देश में और हो जाए ना, तो ये हमारा जो देश है ना भारतवर्ष, ये सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा।